नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल पर जो अक्सर उठता है। क्या ये जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम वाला कानून है, मतलब पॉश एक्ट 2013, वो सिर्फ महिलाओं के लिए? आमतौर पर लोग यही समझते हैं, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? चलिए जरा इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सवाल तो बहुत कॉमन है। देखिए 2013 में जब ये कानून आया तो इसका जो मुख्य मकसद था वो विशाखा गाइडलाइंस के बाद महिलाओं के लिए एक सेफ वर्किंग माहौल बनाना था। हाँ, वो तो था। और उस समय मतलब वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी कम थी, पावर इम्बैलेंस था, तो जाहिर है फोकस महिलाओं पर ज्यादा था। हाँ। संविधान का अनुच्छेद 15(3) भी है जो राज्य को महिलाओं के पक्ष में विशेष प्रावधान बनाने की इजाजत देता है। तो ये कानून उसी आधार पर बना है। अच्छा, तो शुरुआत तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर हुई, पर क्या इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष या फिर ट्रांसजेंडर व्यक्ति, मतलब अन्य जेंडर, वो इसके दायरे से बिल्कुल बाहर हैं? हम देखें तो पॉश एक्ट में जो पीड़ित की परिभाषा है उसमें साफ लिखा है पीड़ित महिला यानी अग्रीव्ड वुमन। अच्छा, सिर्फ महिला? हाँ, और अभी हाल ही में नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बिनु तमटा मामले में ये साफ किया। एक याचिका थी कि नियमों को जेंडर न्यूट्रल बनाया जाए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये नियम खास तौर पर महिलाओं के लिए अनुच्छेद 15(3) के तहत बने हैं और मौजूदा ढांचे में LGBTQI+ समुदाय को शामिल करना सही तरीका नहीं होगा। तो ये तो स्थिति साफ है कि पीड़ित सिर्फ महिला हो सकती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है, क्या शिकायत हमेशा किसी पुरुष के खिलाफ ही हो सकती है? या मान लीजिए किसी पुरुष पर आरोप लगता है, तब क्या उनके लिए कोई प्रक्रिया, कोई बचाव है इसमें? हाँ, यहीं पर कुछ जरूरी बातें हैं समझने वाली। पहली बात तो ये कि कानून ये नहीं कहता कि आरोप किस पर लगाया जा सकता है। मतलब जो प्रतिवादी है, रिस्पोंडेंट, वो कोई भी हो सकता है। कोई भी? मतलब पुरुष या महिला? हाँ बिल्कुल, पुरुष भी महिला भी। तो एक पीड़ित महिला जो है वो अपने किसी पुरुष सहकर्मी के खिलाफ तो कर ही सकती है, पर किसी महिला सहकर्मी या महिला बॉस के खिलाफ भी पॉश एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। अच्छा, ये दिलचस्प बात है कि प्रतिवादी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि अगर किसी पुरुष पर आरोप लगता है, तब कानून उन्हें क्या सुरक्षा या अधिकार देता है? देखिए, सबसे अहम अधिकार है प्रक्रियात्मक निष्पक्षता का, मतलब फेयर प्रोसेस का। अगर किसी पुरुष पर आरोप है तो कानून के तहत जो आंतरिक समिति बनती है, जिसे हम आईसी कहते हैं, हाँ, इंटरनल कमेटी। हाँ, इंटरनल कमेटी, तो उसे एक तयशुदा और निष्पक्ष जांच प्रक्रिया अपनानी होती है। इसमें जिस पुरुष पर आरोप है उसे अपना पक्ष रखने, अपने सबूत पेश करने, अपने गवाह लाने का पूरा मौका दिया जाता है। तो ये किसी भी तरह की मनमानी या एक तरफा फैसले से बचाता है। ठीक है, ये तो हुई जांच की बात। इसके अलावा भी कोई प्रोटेक्शन है? हाँ, एक और जरूरी चीज है बदले की कार्रवाई से सुरक्षा, मतलब रिटेलिएशन से प्रोटेक्शन। अच्छा। वो कैसे? कानून ये पक्का करता है कि पूरी जांच प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति जो उसमें शामिल है, चाहे वो गवाह हो या खुद शिकायत करता हो या फिर वो व्यक्ति जिस पर आरोप लगा है यानी प्रतिवादी, हाँ। उसके खिलाफ कंपनी कोई बदले की कार्रवाई ना करे, जैसे नौकरी से निकाल देना या डिमोशन कर देना या तंग करना। ये सुरक्षा उन पुरुषों पर भी लागू होती है जिन पर अगर मान लीजिए झूठे आरोप लगे हों। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। और एक और बात, कानून के धारा 14 है, उसमें झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायत करने वालों के खिलाफ एक्शन का प्रावधान भी है। तो ये भी एक तरह से आधारहीन आरोपों से बचाव में मदद कर सकता है। समझ गया। तो मतलब अगर किसी पुरुष पर आरोप लगे तो प्रक्रिया में निष्पक्षता और कुछ हद तक झूठे आरोपों से सुरक्षा है। लेकिन अब हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं। अगर कोई पुरुष कर्मचारी खुद ऑफिस में यौन उत्पीड़न का शिकार हो, तब क्या पॉश एक्ट उनकी कोई मदद कर सकता है? देखिए, सीधे तौर पर जैसा मैंने कहा, पॉश एक्ट के तहत पुरुष पीड़ित के तौर पर शिकायत दर्ज नहीं करा सकते। कानून की परिभाषा में वो नहीं आते। तो फिर कोई रास्ता नहीं उनके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। बात यह है कि पॉश एक्ट के अलावा जो कंपनियां हैं, संगठन है, वो अपनी खुद की आंतरिक नीतियां बना सकते हैं। मतलब कंपनी की अपनी एचआर पॉलिसी? हाँ बिल्कुल, अपनी सर्विस रूल्स या एचआर पॉलिसी के तहत वो एक अलग जेंडर न्यूट्रल एंटी हैरासमेंट पॉलिसी बना सकते हैं। मतलब ऐसी पॉलिसी जो सबके लिए हो, महिला, पुरुष और अन्य जेंडर। अच्छा, तो कंपनियां ये कर सकती हैं? हाँ।
और क्या इन शिकायतों की जांच भी वही आईसी इंटरनल कमेटी कर सकती है? हाँ, कंपनियां अपनी पॉलिसी में ये तय कर सकती हैं कि आईसी ही ऐसी शिकायतों की भी जांच करें। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना होगा कि इसके तहत जो भी एक्शन लिया जाएगा वो कंपनी का अपना अनुशासनात्मक एक्शन होगा, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन। पॉश एक्ट वाला कानूनी एक्शन नहीं। नहीं, वो पॉश एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। और ऐसी शिकायतों का जिक्र पॉश एक्ट के तहत बनने वाली सालाना रिपोर्ट में करना भी जरूरी नहीं होता। हाँ, लेकिन जो जागरूकता कार्यक्रम होते हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं, वो अक्सर जेंडर न्यूट्रल रखे जा सकते हैं और रखने भी चाहिए, ताकि सबको पता हो कि क्या गलत है और क्या सही। ठीक है, तो ये तो हुई मौजूदा स्थिति। क्या इसमें आगे कुछ बदलाव की उम्मीद है? कोई चर्चा चल रही है? हाँ, चर्चा तो चलती रहती है। देखिए, फरवरी 2024 में एक प्राइवेट मेंबर बिल, एक संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश जरूर किया गया था। अच्छा। हाँ, पर यह समझना बहुत जरूरी है कि वो सिर्फ एक प्रस्ताव था, वो कानून नहीं बना है। अभी भी जो लागू है वो 2013 का ओरिजिनल पॉश एक्ट ही है, पूरी तरह से। तो मतलब अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है कानून में। और ये जो बहस चल रही है, इसके मुख्य पॉइंट्स क्या हैं? क्या चाहते हैं लोग? पश्चिमी देशों, यूके या यूएस में है। वहीं दूसरी तरफ जो मौजूदा कानूनी स्थिति है, और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया, वो यही है कि ये कानून खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत एक विशेष प्रावधान के तौर पर बनाया गया था। और कोई मुद्दे? हाँ, और भी बातें उठती हैं, जैसे कि जो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें कैसे इसके दायरे में लाया जाए, या फिर डिजिटल उत्पीड़न जो आजकल बढ़ गया है, उसको कानून में और स्पष्ट रूप से कैसे परिभाषित किया जाए। ये सब चर्चा के विषय हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की बात को समेटें, तो पॉश अधिनियम जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। हाँ, बिल्कुल। पुरुष इस कानून के तहत पीड़ित के रूप में शिकायत नहीं कर सकते, लेकिन अगर उन पर आरोप लगते हैं तो उन्हें एक निष्पक्ष जांच प्रक्रिया और बदले की कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार जरूर मिलता है। बिल्कुल सही कहा। ये कानून एक खास सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखकर बनाया गया है, लेकिन साथ ही ये प्रक्रियात्मक निष्पक्षता यानी प्रोसीजरल फेयरनेस को भी महत्व देता है। पुरुषों या अन्य जेंडर के उत्पीड़न के मामलों के लिए, जैसा हमने बात की, फिलहाल समाधान कंपनियों की अपनी आंतरिक नीतियों में ही ढूंढना होगा। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर कि ये जो मौजूदा कानूनी ढांचा है, जो एक तरफ एक खास समूह को लक्षित सुरक्षा देता है और दूसरी तरफ प्रक्रियात्मक निष्पक्षता की भी बात करता है, क्या ये सही संतुलन है? या फिर किसी भी समूह को कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर रखना क्या अपने आप में कुछ नई तरह की चुनौतियां पैदा नहीं करता? कार्यस्थल पर सबके लिए, हर किसी के लिए वास्तविक सुरक्षा और सम्मान का माहौल आखिर कैसा दिखना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।